हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेडिएटिक। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्लोरोस्कोपी के बारे में। फ्लोरोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि एक्सरे का जो इमेज होता है वह रियल टाइम वीडियो की तरह दिखता है। तो एक जो फ्लोरोस्कोपी का सफ़र है वह 1895 में ही एक्सरे की डिस्कवरी के बाद शुरू हो गई थी। फ्लोरोस्कोपी 1896 में फर्स्ट फ्लोरोस्कोपी थॉमस एडिसन द्वारा बनाया गया था। उसके बाद उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हुए और एक डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी 1940 से लेकर के 1980 के बीच में डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी का दौर हुआ। इस डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी के बाद कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद इनडायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी बना जिसमें कि 1980 या 1950 से लेकर के 2000 ईस्वी तक इमेज इंटेंसिफायर का इरा था, और 2000 ईस्वी से लेकर के अभी तक का जो समय है इसमें डिजिटल फ्लैट पैनल डिटेक्टर फ्लोरोस्कोपी का दौर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी, ठीक है, क्यों इसके क्या लिमिटेशंस थे, क्यों इसको डिसकंटिन्यू किया गया, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि इसमें डायरेक्ट डॉक्टर को एक्सपोजर मिलता था। कैसे? तो देखिए, यहाँ एक्सरे ट्यूब से जब एक्सरे बीम निकलती थी, यह पेशेंट पे पड़ता था। पेशेंट पे पड़ने के बाद एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती थी जो कि एक्सरे बीम को एब्जॉर्ब करके और एक्साइट होता था। फिर डी एक्साइटेशन के समय में फोटॉन्स, लाइट फोटॉन्स निकालता था, और वो लाइट फोटॉन्स डायरेक्ट डॉक्टर्स एक स्क्रीन पे देख पाते थे, ठीक है। इसी बीच में एक बैरियर होता था लेड ग्लास का, लेकिन इस बैरियर के बाद भी डॉक्टर तक एक्सपोजर मिलता था, ठीक है, जिस कारण कि डॉक्टर को मैक्सिमम डोज मिल जाती थी। इस मैक्सिमम डोज मिलने के कारण क्या होता था कि डॉक्टर्स को चांसेस थे कि वो रेडिएशन इंड्यूस्ड कैटरेक्ट, यानी कैटरेक्ट का हिंदी में बोलते हैं हम लोग मोतियाबिंद, ठीक है, तो वो रेडिएशन इंड्यूस्ड कैटरेक्ट होने की भी संभावना हुआ करती थी। और इनके जो डॉक्टर्स थे, ठीक है, इनको डोज भी मैक्सिमम मिलता था, ठीक है। आप समझ सकते हैं, अगर एक दिन में अगर ये 3-4 भी पेशेंट के फ्लोरोस्कोपी कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकी डोज कितनी बढ़ जाती होगी, ठीक है। इसके और भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, जो कि इसमें कि डार्क रूम की ज़रूरत हुआ करती थी। इसमें कोई भी डिजिटल स्टोरेज नहीं था, ठीक है ना। इस रियल टाइम ही व्यू थी। इसमें कोई भी इस इमेज को हम लोग स्टोर नहीं कर पाते थे। ना ही कोई ब्राइटनेस कंट्रोल था, ना ही कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट था, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि डॉक्टर्स को चांसेस थे कि उनको रेडिएशन इंड्यूस्ड कैटरेक्ट हो सके, ठीक है, या हो जाए। तो इसलिए डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी को 1980 के बाद डिसकंटिन्यू किया गया, ठीक है, इनके कुछ लिमिट, इन सब लिमिटेशंस को देखते हुए। तो इसके बाद क्या आया, इनडायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी का समय आया, ठीक है। तो इनडायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी जब रिसर्चर्स ने देखा कि इतने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक डिवाइस बनाया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज इंटेंसिफायर, ठीक है। तो इमेज इंटेंसिफायर से एक जो फ्लोरोस्कोपी है वो इनडायरेक्ट वे में दिखा पाती है हमें इमेज को मॉनिटर पे, ठीक है, जिस कारण की डॉक्टर्स को या टेक्नीशियंस को डायरेक्ट एक्सपोजर लेने की जरूरत नहीं हुआ करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक्सरे ट्यूब से एक्सरे बीम निकली, और यह बीम पेशेंट से गुजरते हुए इमेज इंटेंसिफायर पे जाती थी। वहां पे प्रोसेस होने के बाद वह डायरेक्ट एक डिजिटल स्क्रीन पे, ठीक है, कंसोल रूम में जहाँ पे टेक्नीशियंस या फिर डॉक्टर्स बैठते हैं वहां पे वो डायरेक्ट देख पाते हैं। इसमें कोई भी डायरेक्ट एक्सपोजर उनको नहीं मिलती है। फ्लोरोस्कोपी का जो बेसिक आइडिया है वह सिंपल है। हम एक्सरे की मदद से रियल टाइम जैसा इमेज देखते हैं वीडियो टाइप में। बट फ्लोरोस्कोपी में जो वीडियो दिखता है वो एक्चुअली में असली वीडियो नहीं होती है। वह एक्सरे फ्रेम होती है, ठीक है, जो कि बहुत तेजी से एक के बाद एक दिखाया जाता है। जैसे नॉर्मल एक्सरे एक सिंगल इमेज लेती है या फोटो लेती है स्टैटिक मोड पे, लेकिन फ्लोरोस्कोपी में वही जो एक फोटो होता है वह 1 सेकेंड में 15-20 बार लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि वह एक वीडियो चल रही है, लेकिन एक्चुअली में वह वीडियो नहीं होती है। वह 15-20 फोटो या फिर एक्सरे की जो इमेज होती है वह 1 सेकेंड में लिया जाता है, तो एक वीडियो की तरह वो प्रतीत होती है या वीडियो की तरह दिखती है। जैसे कि आप तारे ज़मीन पे मूवी देखे होंगे, उसमें जो छोटा बच्चा जब अपनी फैमिली से दूर जाता है तो एक ड्राइंग बनाता है, ठीक है, जिसमें कि वो दिखती है। जब पेज हम लोग क्रॉस करते जाते हैं, पेज पलटते जाते हैं, ठीक है, तो क्या दिखता है, वो बच्चा अपनी फैमिली से दूर जा रहा है। तो एक फोटो ही होता है, लेकिन एक रियल टाइम पे वो
मूव करती है, ठीक है, तो वह एक वीडियो की तरह दिखाई देता है। वैसे ही फ्लोरोस्कोपी में वह जो होता है एक्सरे की इमेज ही होती है, लेकिन 1 सेकंड में जब 15-30 फ्रेम लिया जाता है, इस कारण वह एक वीडियो की तरह दिखाई देती है। जिससे कि क्या होता है कि जब कॉन्ट्रास्ट सॉलो करता है पेशेंट, ठीक है, तो वह भी हमें एक इजली वीडियो की तरह दिख पाती है। हार्ट बीट करता हुआ दिखता है। सब ऐसा लगता है कि जैसे एक लाइव चल रहा है। ठीक है। इसके फ्लोरोस्कोपी के कुछ की कंपोनेंट्स हैं। वह है एक्सरे ट्यूब, इमेज इंटेंसिफायर या फिर फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स। ठीक है, यह इनडायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी का की एलिमेंट्स हैं। टीवी, कैमरा, डिजिटल सिस्टम्स एंड मॉनिटर फॉर जहाँ पे उसका जो इमेज है वो दिखे। अब हम देखेंगे कि फ्लोरोस्कोपी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फ्लोरोस्कोपी का मेन ऑब्जेक्टिव है मूवमेंट देखना, यानी बॉडी के अंदर जो भी चीजें डायनेमिक हैं उसको ऑब्जर्व करना, जैसे जीआई ट्रैक में बेरियम का फ्लो, कार्डियक कैथेटर का मूवमेंट, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में वायर सेंट का प्लेसमेंट, यूरिन फ्लो, ज्वाइंट्स का मूवमेंट। यह सब नॉर्मल स्टैटिक एक्सरे से पॉसिबल नहीं है, इसलिए फ्लोरोस्कोपी यूज करते हैं, क्योंकि फ्लोरोस्कोपी डायनेमिक इवेंट को कैप्चर करता है। अब हम एक्चुअल फिजिक्स में जाते हैं और देखते हैं एक्सरे की इमेज फ्लोरोस्कोपी में कैसे बनती है और कैसे ये वीडियो की तरह दिखाई देती है। फ्लोरोस्कोपी का प्रिंसिपल जो है नॉर्मल एक्सरे रेडियोग्राफी जैसा ही होता है, बस कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। तो एक्सरे ट्यूब में क्या होता है, एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, फिर एक्सरे जो होती है वो पेशेंट से पास होती है। हर टिश्यू एक्सरे को अलग अलग वे में एटेन्यूएट करती है, जैसे बोन ज्यादा रोकता है, सॉफ्ट टिश्यू कम रोकता है और एयर बहुत ही कम रोकती है। तो लेकिन जब ये सब बोन और सॉफ्ट टिश्यू और एयर, ठीक है, यह सब डिटेक्टर में डिटेक्टर इनके इन डिफरेंसेस को सेंस करता है और एक्सरे को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करता है। फिर मॉनिटर पे इसका रिजल्ट आता है, मीन्स इमेज दिखती है। रियल टाइम इफेक्ट सिर्फ हाई फ्रेम रेट, यानी कि एक सेकेंड में 15 से 30 बार जो फ्रेम रेट है वह उसकी वजह से दिखती है। फिजिक्स पूरी तरह से एक्सरे एटेन्युएशन पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो इसका कोर प्रिंसिपल क्या है, एटेन्युएशन, डिफरेंसेस, रियल टाइम इमेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब देखते हैं फ्लोरोस्कोपी के कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो फ्लोरोस्कोपी का जो मेन कंपोनेंट है वह कौन कौन से हैं। ट्यूब, जहाँ पे एक्सरे बनती है। फिर उसके बाद होता है कॉलीमेटर। ठीक है, कॉलीमेटर जिसमें कि बीम बीम जो होता है, एक्सरे बीम जो होता है उसको कंट्रोल किया जाता है या फिर शेप दिया जाता है। उसके बाद होती है इमेज इंटेंसिफायर या फिर फ्लैट पैनल डिटेक्टर, जहां इमेज बनती है। उसके बाद होता है डिजिटल इमेजिंग चेन। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, टीवी, सीसीडी, सीएमओएस सिस्टम जो कि लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर मॉनिटर जहां वीडियो डिस्प्ले होती है, और फिर उसके बाद आता है फ्लोरो टेबल, फिर होता है कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल कंसोल क्या होता है, जहां से हम लोग केबीपी या फिर एमएस को कंट्रोल करते हैं, एक्सरे की बीम को भी कंट्रोल करते हैं, स्विच ऑफ ऑन वहां से हम लोग कर पाते हैं। उसके बाद होता है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल। या ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फ्लोरोस्कोपी में अदा करता है। ठीक है, जो कि अगर पेशेंट ठीक होता है तो सिस्टम क्या करती है, ऑटोमेटिकली केवीपी और एमएएस बढ़ा देती है ताकि ब्राइटनेस सेम रहे। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल। अब हम सबसे पहले कोर कंपोनेंट समझेंगे, एक्सरे ट्यूब फॉर फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी में जो एक्सरे ट्यूब होती है वो सेम टंगस्टन रोटेटिंग एनोड होती है जैसा कि नॉर्मल एक्सरे में होता है, लेकिन इसका डिजाइन लॉन्ग कंटिन्यूअस एक्सपोजर के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है। नॉर्मल एक्सरे में जो करंट होती है वह 100 टू 500 मिली एम्पियर होती है, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट ब्रस्ट करना है। लेकिन फ्लोरोस्कोपी में जो करंट होता है वो कितना होता है, 0.5 से लेकर के 5 मिली एम्पियर तक। क्योंकि फ्लोरोस्कोपी में दो मोड होता है, कंटिन्यूअस मोड, एक पल्स मोड। यह कंटिन्यूअस और पल्स मोड जो है वो उसका प्रोडक्शन ही है, यह मोड ऑफ फ्लोरोस्कोपी है। यह जानने के लिए कि फ्लोरोस्कोपी में एमए कम क्यों होती है, क्योंकि अगर एमए ज्यादा रहता है, यानी कि फ्लोरोस्कोपी में अगर हम लोग एमए बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्यूब ओवरहीट हो जाएगी। ठीक है, जब ट्यूब ओवरहीट हो जाएगी तो चांसेस है डैमेज होने की। लेकिन
जो केवीपी रहता है फ्लोरोस्कोपी में वह हाई ही होती है 60 to 120, क्योंकि उसको पेनिट्रेशन करना होता है। ठीक है, इसका हम लोग यूज कैसे होती थी, तो ओल्डर सिस्टम में अंडर टेबल ट्यूब होता था, लेकिन अभी का जो सिस्टम आया है सियाम मशीन, वहाँ पे ओवर टेबल ट्यूब होती है। यह ट्यूब यानी एक्सरे ट्यूब। अब आ रहा है फ्लोरोस्कोपी का हर्ट यानी इमेज इंटेंसिफायर। इमेज इंटेंसिफायर एक पुराना बट पावरफुल टेक्नोलॉजी था। इसका काम होता है डीम एक्सरे इमेज को ब्राइट इमेज में कन्वर्ट करना। यह काम कैसे करती है, तो एक्सरे ट्यूब से जब एक्सरे इमेज निकलती है, ठीक है, तो पेशेंट को पेनिट्रेट होते हुए फिर इस इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब पे पड़ती है। और इस इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब का जो वर्किंग है वह कैसा होता है, तो एक्सरे जब इनपुट फॉस्फोर पे पड़ता है, इनपुट फॉस्फोर यानी कि सीएसआई, सीएसआई का मतलब कि सेसियम आयोडाइड। ओके, ठीक है, तो ये जो मटेरियल है वो क्या होता है, सीएसियम आयोडाइड होता है। ठीक है, ये फॉस्फोर मटेरियल है। तो जब एक्सरे इनपुट फॉस्फोर पे पड़ता है, तो फॉस्फोर मटेरियल यानी कि सीएसआई फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, एक्सरे फोटोन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब एब्जॉर्ब करेगा तो सीएसआई जो मटेरियल है, ठीक है, उसके एटम एक्साइट हो जाते हैं। एटम एक्साइट होंगे तो फिर वो क्या होते हैं, अपने नॉर्मल स्टेट यानी कि ग्राउंड स्टेट में आने के लिए डी एक्साइट होता है। जब डी एक्साइट होता है तो वो विजिबल लाइट फोटॉन्स में कन्वर्ट होता है, और यह लाइट फोटॉन्स फोटो कैथोड में जाती है, और फोटो कैथोड उन लाइट फोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन में बदलता है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस, यहाँ इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस होता है। ठीक है, वह लेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फोकस करता है, और एनोड उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है, और आउटपुट फॉस्फोर इलेक्ट्रॉन को एक ब्राइट ग्रीन विजिबल लाइट में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, तो इसका जो ब्राइटनेस गेन होता है वो कितना होता है, 5000 टू 8000 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल एक्सरे इमेज से 1000 टाइम्स ज़्यादा यह ब्राइट होता है। टाइट क्वालिटी के लिए अब मॉडर्न हॉस्पिटल इमेज इंटेंसिफायर की जगह फ्लैट पैनल डिटेक्टर यूज करते हैं। फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स का जो फ्लोरोस्कोपी है, फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स फ्लोरोस्कोपी का फ्यूचर भी है। इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होती है। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या हुआ, कि इसमें जो भी इमेज है वह फैलता नहीं है। मतलब कि क्या होता है कि एक होता है पिन कुशन डिस्टॉर्शंस। ठीक है, डिस्टॉर्शंस अलग अलग टाइप के होते हैं, जो कि इमेज इंटेंसिफायर में होता था। उसमें क्या होता था कि सेंटर में इमेज ठीक रहते थे, लेकिन जो एड्स होते थे वहां पे वो स्ट्रेस टाइप का हो जाता था। ठीक है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट सीधा होता था बट एड्स पर खींचा खींचा सा लगता था। ठीक है, तो फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स इस चीज को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, इसमें क्या होती है, डिस्टॉर्शन नहीं होती है, यह बिल्कुल फ्लैट एंड एक्यूरेट होती है। यह दो टाइप का होता है। फ्लैट पैनल डिटेक्टर जो होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है इनडायरेक्ट फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स, जिसमें कि सीएसआई यानी कि सोडियम आयोडाइड फिर लाइट को कन्वर्ट करेगी, फिर वो फोटो डायोड्स बनाएगा, फिर टीएफटी पे जाता है। फिर होता है डायरेक्ट फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एएससी जो होती है वह इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होती है, और फिर इलेक्ट्रॉन टीएफटी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या है ओवर द इमेज इंटेंसिफायर। इमेज इंटेंसिफायर से यह कैसे एडवांस है, ठीक है, इसके क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चीज मैंने क्या बताया अभी, कि इसमें पिन कुशन डिस्टॉर्शन नहीं होता है। यानी कि पिन कुशन डिस्टॉर्शन क्या होती थी, कि सेंटर में तो ठीक रहेगा लेकिन एड्स पे वो खींचा खींचा सा लगेगा। ठीक है, तो इसमें वो डिस्टॉर्शन नहीं होती है। इसका जो डोज होता है वह लोअर होता है, कॉन्ट्रास्ट हाई होती है। ठीक है, यानी कि इमेज अच्छी दिखती है। ठीक है ना, ये कॉम्पैक्ट होता है साइज में, क्योंकि इमेज इंटेंसिफायर एक बहुत ट्यूब टाइप का होता था। ठीक है, लेकिन फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स एकदम एक फ्लैट होता है, और यह कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, फिर क्या होती है, बेस्ट क्वालिटी फॉर एंजियोग्राफी, कार्डियक, या फिर इंटरवेशनल जो रेडियोग्राफी होती है, इसमें हम लोग इसकी जो इमेज क्वालिटी होती है वह अच्छी होती है। अब हम लोग देखते हैं मोड्स ऑफ फ्लोरोस्कोपी। इसके दो जो मेन मोड्स हैं, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कंटिन्यूअस मोड और पल्स मोड फ्लोरोस्कोपी। ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसके दो मेन मोड होते हैं, पहला होता है कंटिन्यूअस फ्लोरोस्कोपी, दूसरा होता है
पल्स फ्लोरोस्कोपी। तो कंटिन्यूअस फ्लोरोस्कोपी में क्या होता है कि हर फ्रेम में एक्सपोजर होता है, यानी कि यहाँ पे ऑफ टाइम नहीं होती है। तो इससे क्या होगा कि यह 20 से 30 फ्रेम पर सेकेंड इमेज देगा, जिससे कि क्या होती है कि डोज हाई हो जाती है। दूसरा मोड क्या होता है, पल्स फ्लोरोस्कोपी। पल्स फ्लोरोस्कोपी में क्या होती है, मशीन जो होती है वो ऑफ ऑन होती है, जिससे कि पल्स रेट जो होगा वो 33, 7.5, 50 या फिर 30 पल्स पर सेकेंड होती है, ठीक है, जिससे कि डोज अप्रॉक्स 40 से 80% कम हो जाती है। तो मॉडर्न मशीन जो भी है वो, जितने भी मॉडर्न मशीन्स हैं अभी, ठीक है, वह सब ऑलमोस्ट हमेशा पल्स मोड पे ही रखती है या फिर पल्स मोड ही रन करती है। पल्स सिस्टम में इमेज क्वालिटी बेटर और मोशन ब्लर कम होती है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होती है कि जब ट्यूब तो एसी सप्लाई से चलता है तो रिपल की वजह से एक्सरे ऑलरेडी पल्स ही होती है, फिर कंटिन्यूअस फ्लोरोस्कोपी कैसे होता है? तो कंटिन्यूअस फ्लोरोस्कोपी में इंटेंशनली ऑफ पीरियड नहीं होती है, मशीन फ्रेम बाय फ्रेम एक्सरे अलाउ करते रहती है। पल्स में मशीन डिलाइब्रेटेड ऑफ रहती है, जैसे जिससे कि क्या होता है कि डोज जो होता है वह कम हो जाता है। तो इसका यह मतलब होता है कि क्लिनिकली इंट्रोड्यूस्ड है ऑफ इंटरवल नॉट वेव फॉर्म, यानी कि यहाँ पे हम लोग ऑफ और ऑन पोजीशंस ऑफ मशीन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वेव फॉर्म के बारे में बात नहीं कर रहे थे। अब फ्लोरोस्कोपी के डोज रेट को देखते हैं। फ्लोरोस्कोपी एक हाई डोज मॉडलिटी है। नॉर्मल फ्लोरोस्कोपी का जो डोज रेट होता है वो कितना होता है, 20 से लेकर के 40 मिलीग्रे पर मिनट। अगर हाई डोज मोड है, ठीक है, तो उस समय फ्लोरोस्कोपी का डोज रेट कितनी होगी, 60 से लेकर के 100 मिलीग्रे पर मिनट, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि स्किन की जो थ्रेशोल्ड होती है, वो थ्रेशोल्ड स्किन इंजरी की कितनी होती है, 2 से 3 ग्रे। इसके लिए हम टाइम को कंट्रोल करते हैं और प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। डोज कैसे कम करते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो डोज रिडक्शन टेक्निक्स क्या क्या है, ठीक है, तो पल्स फ्लोरोस्कोपी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, पल्स फ्लोरोस्कोपी यूज करेंगे तो डोज कम जाएगी। फिर फ्रेम रेट को रिड्यूस करते हैं, कॉलिमेशन को टाइट रखते हैं। यानी टाइट कॉलिमेशन का मतलब क्या हो गया कि जितना दूर जरूरत है एक्सपोजर का उतना ही फील्ड ओपन करेंगे। कीप पेशेंट क्लोज टू द डिटेक्टर्स, ठीक है, डिटेक्टर के पास रखेंगे। और स्मॉल पेशेंट्स हैं तो हम लोग ग्रिड ये सब हटा देंगे। यूज लास्ट इमेज होल्ड, ओके। यूज प्रॉपर फिल्ट्रेशन ऑल्सो, ठीक है, ये फिल्ट्रेशन यूज करेंगे तो पेशेंट पे डोज कम जाएगी, ठीक है। मिनिमाइज फ्लोरोस्कोपी टाइम, यानी कि हम लोग समझ सकते हैं कि मोर इफेक्टिव डोज रिडक्शन मेथड क्या है, रिड्यूस फ्रेम रेट। इसमें जो फ्रेम रेट को अगर हम लोग रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, तो इसे सबसे इंपॉर्टेंट यही है, डोज रिडक्शन टेक्निक। उसके बाद क्या होता है, मॉनिटर कम्युलेटिव डोज, ठीक है, कम्युलेटिव डोज को भी मॉनिटर करते रहना। अब हम लोग देखते हैं फ्लोरोस्कोपी कहाँ और कैसे यूज करते हैं। जैसे कि फ्लोरोस्कोपी का यूज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडी में किया जाता है, जीआई स्टडी में, ठीक है, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसकी स्टडी में हम लोग फ्लोरोस्कोपी का यूज करते हैं। क्योंकि जब बेरियम दिया जाता है पेशेंट को माउथ में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेरियम जब दिया जा रहा है, ठीक है, तो कैसे फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो वही की एक वीडियो टाइप इमेज बन रही है, यानी कि रियल टाइम इमेज बन रही है। फिर दूसरा इसका यूज होता है एंजियोग्राफी में, ठीक है, एंजियोग्राफी में जब हम लोग हार्ट में शंट ये सब डालना होता है, ठीक है, तो उस समय हम लोग को रियल टाइम इमेज चाहिए होती है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फ्लोरोस्कोपी की। कार्डियक कैथेटराइजेशन में इसका यूज किया जाता है। ईआरसीपी में करते हैं, एचएसजी में करते हैं। एचएसजी में क्या होता है कि एचएसजी में जो फॉलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है, उसकी स्टडी के लिए हम लोग एचएसजी करते हैं, ठीक है, तो उस समय हम लोग को रियल टाइम इमेज चाहिए होती है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर फ्लोरोस्कोपी का यूज किया जाता है। उसके बाद ऑर्थोपेडिक सी आर्म प्रोसीजर में जो भी ओटी में रियल टाइम इमेज चाहिए होती है ऑपरेशन करते समय में, तो क्या, तो वहाँ पे पोर्टेबल सी आर्म मशीन जाती है, तो रियल टाइम इमेज दिखाती है, जिस कारण कि डॉक्टर्स को हेल्प होता है ऑपरेशन करने में। फिर पेन मैनेजमेंट में हम लोग इसका यूज करते हैं। यूरोलॉजी प्रोसीजर्स में, ठीक है, जो यूरोलॉजी प्रोसीजर है, लेजर से, लेजर का जो ऑप्टिकल फाइबर्स होता है, ठीक है, वो जा पा रहा है ब्लाडर का, ब्लाडर में या फिर किडनी में स्टोन है, ठीक है, तो वहाँ तक विजुअलाइजेशंस के लिए भी इसका यूज किया जाता है रियल टाइम इमेज के लिए।
फिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी की क्या क्या एडवांटेज और लिमिटेशंस है। एडवांटेज यानी कि रियल टाइम विजुअलाइजेशन होती है। रियल टाइम विजुअलाइजेशन कैसे होता है, तो मल्टीपल फ्रेम्स पर सेकंड जनरेट होने के कारण हमें रियल टाइम विजुअलाइजेशन होता है। फिर डायनेमिक स्टडी होती है, लाइव मॉनिटरिंग मिलता है, इसेंशियल फॉर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। कॉन्ट्रास्ट ट्रैकिंग कर पाते हैं, जो बेरियम सोलो होता है, पेशेंट जब खाया ठीक है तो वो हम लोग ट्रैक कर पाते हैं कि इसोफेगस में कैसे गया, फिर इसोफेगस से वो कैसे कंट्रोल होते हुए स्टोमा तक पहुंचा, इसको हम लोग लाइव ट्रैक कर पाते हैं। फिर फंक्शनल इमेजिंग देता है ये, ठीक है। और इसके लिमिटेशंस क्या क्या है, तो हाई रेडिएशन डोज, ठीक है, हाई रेडिएशन डोज तो मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम पर सेकेंड हो रहा है, मतलब कि एक बार में बहुत ही एक्सरे जनरेट की जा रही है, ठीक है, तो पेशेंट को डोज ज़्यादा जाता है। फिर मोशन आर्ट इफेक्ट होता है। फिर लोअर कॉन्ट्रास्ट देन द सीटी से कॉन्ट्रास्ट लो होती है। ऑपरेटर डिपेंडेंट क्वालिटी होती है, इसकी जो क्वालिटी जो होगी वो ऑपरेटर डिपेंडेंट होगी। फिर हीट लोड ऑन एक्सरे ट्यूब, हीट होगा एक्सरे ट्यूब पे, क्यों हीट होता है, तो आप कंटिन्यूअस बीम ऑन है ठीक है, तो क्या होता है करंट सप्लाई भी ट्यूब में कंटिन्यू ऑन है। अब करंट सप्लाई ऑन होने के कारण हीट हो जाता है ट्यूब। इसकी जो फील्ड ऑफ व्यू होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा और समझा। फ्लोरोस्कोपी रियल टाइम एक्सरे टेक्निक है, वीडियो नहीं बनाती है, हाई फ्रेम रेट फोटोन होती है जिस कारण की वो वीडियो की तरह दिखाई देती है लेकिन वीडियो बनाती नहीं है। डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी जो थी वो 1980 के बाद डिसकंटिन्यू हो गया। उसके बाद आया इमेज इंटेंसिफायर ने, इमेज इंटेंसिफायर ने क्या किया, ब्राइटनेस गेन दिया। फिर उसके बाद आया एफपीडी यानी कि फ्लैट पैनल डिटेक्टर, उसने डिस्टॉर्शन फ्री इमेज दिया और लो डोज इमेज दिया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स हुआ क्या, जो उसका जो मोड ऑफ ऑपरेशन हुआ फ्लोरोस्कोपी का, वह पल्स मोड में आया, ठीक है। तो पल्स मोड फ्लोरोस्कोपी मॉडर्न स्टैंडर्ड टेक्निक है, ठीक है ना, या फिर मॉडर्न स्टैंडर्ड मोड है जो कि डोज को कंट्रोल करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये फ्लोरोस्कोपी में। और इस तरह से फ्लोरोस्कोपी ने इस 130 साल में, जब से फ्लोरोस्कोपी की डिस्कवरी हुई उसके बाद 130 साल में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया। आपके जो भी अब डाउट्स हैं उसको आप नीचे लिख सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ प्रैक्टिस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।